हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम थ्योरी में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के भौतिकी का पहला चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन का जितना सारा भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक बन रही, इसमें से 100% 3 से 4 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रकाश की किरण हमेशा किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश की किरण जो है हमेशा किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश की किरण जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण हमेशा इस तरह चलती है, ना कि इस तरह चलती है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर हम बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और जबकि कांच में जो होता है ना 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और जल में जो होता है 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। सबसे अधिकतम वेग पूछेगा तो निर्वात में होता है, और सबसे कम वेग पूछेगा तो कांच में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर हम बढ़ते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश जो है ना एक ऊर्जा का रूप है और एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर हम बढ़ते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है? प्रकाश पुंज जो है ना 3 प्रकार का होता है। एक होता है समानांतर प्रकाश पुंज, एक होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, और एक होता है अपसारी प्रकाश पुंज। यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? एफ बराबर क्या होता है? R/2 होता है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो R इजक्वल टू हो जाएगा 2F। यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर हम बढ़ते हैं। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। मोटर चालक के सामने, यानी मोटर चालक के सामने साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा रहता है? मोटर चालक के सामने जो हमेशा ना उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में जो है ना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह दाढ़ी का प्रतिबिंब बड़ा बड़ा बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर हम बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब? समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं? दंत विशेषज्ञ जो है ना अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का नाक, कान, गला इत्यादि चेक करने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी जो है ना वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या जो है ना फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो दुगुनी कर दीजिए इसका, 20 दूना 40। यानी ऑप्शन होगा हमारा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में है हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वो हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ जाती है? किसके तरफ मुड़ जाती है? अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। अभिलंब के निकट। यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है या किरण पुंज कहा जाता है? यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन नियम से होता है। प्रकाश के परावर्तन नियम से क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण का क्या होता है? बराबर होता है। यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तन सतह कैसा होता है? अवतल दर्पण का होता है। किसका होता है? अवतल। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? दर्पण सूत्र इसमें से हमारा हो जाएगा 1/v + 1/e इक्वल टू 1/f। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अवतल दर्पण के मुंह के फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? उसका प्रतिबिंब जो बनता है ना अनंत पर बनता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर सारी कोण बनाते हुए टकराती है
तो वह उसका परिवर्तन कोण कितना होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसमें मान लीजिए कि हम दर्पण बना लेते हैं। इसमें कोई सा भी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण हो गया, इसमें हम प्रकाश को परावर्तित कराते हैं। तो यह कोण जो है ना दिया है 60 डिग्री दिया है। तो जब यह 60 है तो ये भी तो 60 होगा ना, और ये टोटल 180 डिग्री कोण होता है। तो यहाँ पर हम 60 डिग्री बना देते हैं और इसको आधा आधा हम कर देंगे। तो ये उधर आपतन कोण इधर हो जाएगा परिवर्तन कोण, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो परिवर्तन कोण पूछा है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन 30 डिग्री है या नहीं। ऑप्शन बी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आए की ओर हम बढ़ते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है उसे क्या कहते हैं। जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, और जिससे प्रकाश आर पार नहीं कर पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और जिस पदार्थ से प्रकाश का कुछ ही अंश बाहर निकल पाता है उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। यानी हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आए की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश का न्यूनतम वेग किस में होता है। इसके पहले जस्ट ही आप लोग बताए थे, प्रकाश का न्यूनतम वेग जो है सबसे कम वेग जो होता है कांच में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आए की ओर हम बढ़ते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आए की ओर बढ़ते हैं। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को जो है ना पर्दे पर उतारा जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आए की ओर बढ़ते हैं। किस दर्पण की परावर्तक सतह धसी होती है। किस दर्पण की परावर्तक सतह धसी होती है। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसी होती है और उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होती है। यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन आत्मदीप्त पदार्थ नहीं है। निम्न में से कौन आत्मदीप्त पदार्थ नहीं है। सूर्य, तारे, चंद्रमा, दीपक। यानी इसमें हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा जो है एक आत्मदीप्त पदार्थ नहीं है, वह एक अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि वह सूर्य से प्रकाश लेकर प्रकाशित होता है। हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगी है तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर करें। और हाँ, और इसका PDF चाहिए तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।